नवाज शरीफ साहब देखें, मेरे आइडियल लीडर। मैंने जब सियासत ज्वाइन की उसके बाद उन्होंने ही मुझे अल्लाह पाक की ज़ात के बाद ये इज़्ज़त दी कि बलूचिस्तान से एक वुमेन स्पीकर बनाया। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो उनकी कायदाना सलाहियतें हैं, और फिर उसके बाद जो उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा ने साबित किया कि ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने पूरी एक तरह से मुस्लिम लीग नून को जब उनकी गैर मौजूदगी में वापस लाया। मैडम क्या कहेंगी, आज आपकी मियाँ साहब से मुलाकात हुई, आप बलूचिस्तान से आई हैं, आप साबका स्पीकर रह चुकी हैं बलूचिस्तान असम्बली, नून लीग की टिकट से आप इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। बलूचिस्तान की आवाम भी यही चाहती है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब बने और उसी तरह पंजाब में बलूचिस्तान में तरक्की जैसे पंजाब में हुई है। इस हवाले से क्या कहेंगी? आपने तो सारे मेरे सवालों का जो सवाल थे जवाब दे दिए। नवाज शरीफ साहब देखें, मेरे आइडियल लीडर। मैंने जब सियासत ज्वाइन की उसके बाद उन्होंने ही मुझे अल्लाह पाक की ज़ात के बाद ये इज़्ज़त दी कि बलूचिस्तान से एक वुमेन स्पीकर बनाया। तो और मैंने उसकी लाज भी रखी। सारी पार्टी हमारी चली गई थी लेकिन मैं वाहिद थी जो रह गई। और यही मेरे जहन में था कि जो उनकी सोच है, मैं बड़ा एक सोच के फ़ैसले करती हूँ। जो उनके काम हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है, ये आज की बात नहीं कि आज टिकट के लिए मैं पार्लिमानी बोर्ड में थी, मैं ख़ुद अप्लाई नहीं किया मैंने। लेकिन मैं ये देखती थी कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो उनकी कायदाना सलाहियतें हैं, और फिर उसके बाद जो उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा ने साबित किया कि ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने पूरी एक तरह से मुस्लिम लीग नून को जब उनकी गैर मौजूदगी में वापस लाया, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये चंद जुमलों में हम उसको नहीं समझ सकते, लेकिन हकीकत ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो कायदाना सलाहियतें हैं, वाहिद मैं बिल्कुल ये बायस से हट के कि मैं कोई बायस राय दूँ, नो, मैं इम्पार्शल राय दे रही हूँ कि नवाज शरीफ, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से कहती हूँ कि उनकी शख्सियत और वही आके और उनके साथ हम सब जो हैं मिल के, उनकी जो हमारी बाकी लीडर्स हैं, उनकी हर एक लीडर है, साद रफ़ीक साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, मतलब उनकी कायदाना सलाहियतें एक टीम वर्क के तौर पे वो आएंगे तो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। हकीकत में कह रही हूँ, ये 14 महीने में लोग कहते हैं कि क्या हुआ, उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। मिनटों में फैसले नहीं होते, दिनों में रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है उसके रिजल्ट्स अभी सब आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। बलूचिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने जो टीम चुनी वहाँ पर उससे भी मोहब्बत करते हैं। और हकीकत ये है कि मैं देखती हूँ कि मेरी तो एक ही सोच है कि जो बलूचिस्तान में जितने काम उनके दौर में वे शायद ही कभी हुए हों, और मेरी ये ख्वाहिश ये है कि मैंने नवाज शरीफ साहब से भी कहा है और कहूँगी दोबारा कि जो मोटरवे जिसकी शान आज देखें, लोग कहते हैं क्या है मोटरवे बना दी, मोटरवे जिससे लिंक किया, जिस मुल्क में आपके पास कम्युनिकेशंस इतने वीक हों तो आप क्या, सारी सहूलतें ही बेकार चली जाती हैं। आज बलूचिस्तान के लोग अगर एक फ़्लाइट मिस हो जाए तो हम रह जाते हैं, हम नहीं आ सकते। दूसरी बात तो ये अभी अगर एक मोटरवे बलूचिस्तान तक भी ले जाएं, जो कि मैंने सुना है कि वो इसका विजन है और वो लाएंगे इंशाल्लाह, और ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि बलूचिस्तान से आगे नेबर कंट्रीज़ में भी, तो इंशाल्लाह ताला मैं देखती हूँ कि बलूचिस्तान जो कि कहा जाता है, उन्होंने ये उठाया था, उन्होंने ही बलूचिस्तान के लोगों का साथ दिया, उन्होंने बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट को टेबल टॉक पे लाए और उन्होंने उनको असेंबलियों तक लाए, तो ये उनका विजन है ना। मैडम दूसरी बात ये कि आप साबका गवर्नमेंट का हिस्सा रही हैं, क्या इमरान ने कोई वादे दावे पूरे किए बलूचिस्तान के लिए, वो काम किए जो उन्होंने वादे किए थे, दावे किए? देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं चीज़ों को बड़ा लॉजिकल देखती हूँ। मेरा इमरान खान का यही मेरा सवाल है कि मैं अक्सर उनके फॉलोअर्स से भी पूछती हूँ कि आप मुझे एक एग्जांपल बता दें जो आपने कुछ भी किया हो, वो मुझे एक एग्जांपल बता दें, तो बिलीव मी उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो देखिए, वो तो उन्होंने जो किया वो मुल्क एक बहुत माशी तौर पे भी एक गहरी खाई में चला गया। लेकिन मुझे दिल से उम्मीद है, चाहे मैं गवर्नमेंट में थी पिछले 5 साल तो नहीं थी, अलबत्ता वहाँ पर हम जो है 2018 के इलेक्शन में मैं जनरल इलेक्शन लड़ी थी, नहीं जीत सकी या नहीं जिताया गया, मैं जीती हुई हार गई। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब दौर आया है, फेयर एंड फाइन इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, और हम इंशाल्लाह देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी, सेहत और शहबाज शरीफ साहब को हमारी लीडरशिप को दे कि हम आगे जाके
जो हमने अवाम से वादे कर रहे हैं, देखिए उन पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन है उनसे। तो मेरी दुआ भी है, दुआ भी अल्लाह ताला ने कहा करते रहें, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें इतनी हिम्मत दे, इतना हौसला दे, इतनी सेहत दे कि वो अपने जो भी हमारे लोगों आवाम की एक्सपेक्टेशन है वो उसको बरकरार ला सकें।